रामभद्राचार्य जी ने रील बॉय अभिनव अरोड़ा को जब स्टेज से डांट कर उतरवाया तो इसको लेकर सोशल मीडिया गर्मा गया। गुरु, सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चाएं शुरू हो गई कि रामभद्राचार्य जी ने डांट के भगा दिया। रामभद्राचार्य जी वो संत हैं, वो महात्मा हैं जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में एक बड़ी भूमिका निभाई। उनके बारे में जितना आप पढ़ेंगे उतनी जानकारी मिलती जाएगी। अभिनव अरोड़ा 10 साल का वो लड़का जिसे बाल संत बाबा कुछ लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने उनको फर्जीवाड़ा कहा, लेकिन इन सब के बीच में अभिनव अरोड़ा मंच पर जाते हैं, डांस वांस करते रहते हैं, तब तक स्वामी रामभद्राचार्य जी जो है वो नाराजगी में गुस्सा कर डांट देते हैं। 74 साल के आध्यात्मिक गुरु शिक्षाविद रामभद्राचार्य जी मंच पर शिष्यों के साथ बैठते हैं और कहते हैं कि इन्हें हटाइए यहां से, हटवाइए इन्हें यहां से, इस जगह की कोई मर्यादा है, नीचे जाने के इनसे कहिए। और उसके बाद रामभद्राचार्य जी फिर कहते हैं कि मेरी मर्यादा है, गरिमा है, इस जगह की मर्यादा है। सोशल मीडिया पर यह बहुत वायरल हो गया क्योंकि अभिनव अरोड़ा बीते कुछ समय से काफी लाइमलाइट में रहे। कई लोग उसे बहुत क्यूट पाते हैं, कई लोग कहते हैं कि यार धर्म का प्रचार प्रसार करने वाला लड़का है। एक वर्ग है जो कहता है कि यार इनके पिताजी ने इनके जरिए पैसा छापने की मशीन खोल दी है। कुछ लोग कहते हैं कि यार बचपन में ठीक था, बड़ा होने के बाद वो एक टैक्टिक निकाल दिया। बहुत सारी अलग अलग प्रतिक्रियाएं आती रहती हैं, लेकिन उन प्रतिक्रियाओं के बीच में एक बड़ा समर्थन भी इनको मिला, सोशल मीडिया पे लाइमलाइट भी मिली। लेकिन अब जब रामभद्राचार्य जी ने इनको डांट के भगाया तब सवाल उठ गए, क्योंकि इससे पहले भी इनकी चर्चा आई थी। ऑनलाइन प्रसिद्धि के लालच में इनके पिता पर आरोप लग रहा था कि इनसे सामान्य बचपन छीन लिया गया। और अब रामभद्राचार्य जी दिखाई पड़ा कि अभिनव अरोड़ा के व्यवहार से वो बहुत नाखुश थे। खुलकर कहा उन्होंने कि मर्यादा है मेरी, हटाइए यहां से। अब कई लोग मानते हैं कि ये एक थप्पड़ जैसा था पिता पुत्र के लिए। कई लोग कहते हैं कि भाई अभिनव जो है वो थोड़ा ओवर एक्टिंग कर रहे थे, उन्हें मर्यादा का ख्याल होना चाहिए था। मंच पर गुरु जी को ये सब समझ में नहीं आया, इसने हटा दिया। कुछ लोगों ने लिखा कि भैया अच्छी बात है, किसी ने तो उनको सबक सिखाया। कई लोग लिखने लगे सोशल मीडिया पर कि रामभद्राचार्य जी के लिए अब सम्मान बढ़ गया। अभिनव अरोड़ा के चालाक पिताजी ने रामभद्राचार्य जी के मंच पर जुगाड़ लगा कर ले गए, फ़ायदा देखकर रील बनवा रहे थे कि वायरल हो जाएगी। इनकी तो रील्स दुकान चलती है, लेकिन रामभद्राचार्य जी ने अंतर्मन की आंखों से देख लिया, इनको डांट के भगा दिया। हालांकि कम लोग जानते हैं रामभद्राचार्य जी से पहले भी मिल चुके हैं अभिनव। वृंदावन में इनकी मुलाकात हुई थी जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी से, पहले आशीर्वाद भी ले चुके हैं। ये वही अभिनव हैं जिन्हें कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी ने देश के सबसे कम उम्र के आध्यात्मिक वक्ता, यंगेस्ट स्पिरिचुअल ओरेटर ऑफ इंडिया का अवार्ड दिया था, जो इन्होंने अपने इंस्टाग्राम के बायो में लिख रखा है अपने पहचान के तौर पर। लेकिन फिर क्या हुआ कि इनको इस तरह डांट के भगा दिया गया? क्यों इनकी रील से बाबा को एतराज हो गया, जबकि बाबा भी धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं? अब इसके पीछे एक कहानी जो लोग कह रहे हैं वो ये है कि अभिनव अरोड़ा को कई लोग स्कैम वाला बाबा बोल रहे हैं। अभिनव पर आरोप लगता है कि जो करते हैं, जो बोलते हैं, उनके पिताजी सिखाते हैं और वही बोल देते हैं। कई लोग कहते हैं पुराने वीडियोस डाल के कि बचपन से, जैसे वो कहता है कि भक्ति करने का शौक था, लेकिन पहले नॉर्मल बच्चा था, सडनली चेंज हो गया। और इसी को लेकर लोगों ने कहा कि अभिनव अरोड़ा के माता पिता ने बेटे को रील बनवाने के लिए रामभद्राचार्य जी के मंच का फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन महाराज जी ने अंतर्दृष्टि से चालाकी को भापा, मंच से उतारा। और अब ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से अभिनव अरोड़ा का विरोध हो रहा है, लोग उसे स्कूल भेजकर मानेंगे कि स्कूल चला ही जाए। अभिनव के बड़े रील्स वायरल होते हैं जहाँ पर वो बार बार से लोग पूछते हैं कि आज तू स्कूल नहीं गया, बड़ी क्लिप्स वायरल होती है। कुछ लोगों ने रामभद्राचार्य जी का विरोध किया कि लड़के को हटा दिया, ब्राह्मण नहीं था। हालांकि इससे पहले वो रामभद्राचार्य जी से मिल चुका है। कई और लोगों ने लिखा कि स्वामी रामभद्राचार्य जी को दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन उनको समझ में आ गया कि अभिनव अरोड़ा बेवकूफ़ बना रहा है, उसके पिताजी बेवकूफ़ बना रहे हैं। बाकी लोग देश पे कब समझेंगे? कई लोग जो अभिनव अरोड़ा के भी समर्थक थे, उन्होंने लिखा कि यार धार्मिक बातें करता, आध्यात्मिक बच्चा है, अच्छी बात है, लेकिन किसी संत के सामने हुड़दंग करना, धर्म का मजाक बनाना और ये रीलबाजी हर जगह पर, ये सब फर्जी बातें अच्छी नहीं है। अभिनव अरोड़ा को माफ़ी मांगनी चाहिए रामभद्राचार्य जी से।
ये सारी बातें सोशल मीडिया पर चल रही है। उसके कुछ महीने पहले ही या कुछ हफ्ते पहले ही अभी चला था वो वाला कंट्रोवर्सी कि पिताजी बातें रटवाते हैं और बिजनेस से पैसे फंसवाएं। हालांकि रामभद्राचार्य जी, अगर आप नहीं जानते तो बता दें, रामभद्राचार्य जी जिनका जन्म पंडित गिरधर मिश्रा जी के यहाँ हुआ था, 2 महीने की उम्र से नेत्रहीन है। वर्तमान जगत गुरु रामभद्राचार्य जी रामानंदाचार्यों में से एक है। और अभिनव अरोड़ा जो अपने आप को सबसे युवा आध्यात्मिक वक्ता कहते हैं, सोशल मीडिया पर तो पॉपुलैरिटी है लेकिन कंट्रोवर्सी भी बहुत हो गई है। शुरुआत इनके वायरल होने की गणेश विसर्जन के समय उस वीडियो से हुई थी जिसमें मूर्ति को विदा करते हुए रोए थे। कई लोगों ने उसे नौटंकी कहा था, कई लोगों को क्यूट लग रहा था कि क्यूट बच्चा है, धर्म की बातें कर रहा है। लेकिन अब रामभद्राचार्य जी की फटकार और उनकी इस डांट में जिसमें कहा गया कि यहाँ की मर्यादा है, हटाइए इन्हें यहाँ से, उसके बाद ये सवाल शुरू हो गया कि क्या इतने छोटे बच्चे को इतनी कम उम्र में आध्यात्मिक गुरु कहना सही है, या ये सब फर्जीवाड़ा है कि धर्म के नाम पर भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है। काफी मीम बन रहे हैं अभिनव अरोड़ा को लेकर सोशल मीडिया पर, उनके माता पिता को लेकर। पहले कई टीवी चैनल से भी इनका इंटरव्यू लिया। अब भद्राचार्य जी की डांट के बाद एक नए सिरे से शुरुआत हो गई। क्या यह अभिनव अरोड़ा के पतन की शुरुआत है? क्या लोग बचेंगे अब? क्योंकि अब बहुत सारे लोग सामने आ रहे हैं जो इनके फ्रॉड कह रहे हैं, इनके माता पिता को फ्रॉड कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक तबका पहले से ट्रोलिंग कर रहा था, अब अभिनव अरोड़ा को राइट लेफ्ट दोनों ट्रोल कर रहे हैं। इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं, जो ये वाला वीडियो वायरल हुआ था, इसमें भी कहा गया था कि स्वामी रामभद्राचार्य जी से एक आदमी बात कर रहा था। इसी बीच अभिनव अरोड़ा रामभद्राचार्य जी पे खड़े हो गए, जयकारा करने लगे और ऐसा लगा कि रामभद्राचार्य जी इनको जानते थे, इनके बारे में जानते थे, इसीलिए इन्होंने कहा नीचे उतारिए, मेरी मर्यादा है। इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं बताइएगा हमें। अभिनव अरोड़ा को लेकर आप क्या सोचते हैं? छोड़ दिया जाए या लोग जो ट्रोल करें ट्रोल किया जाए, या माफ कर दिया जाए? बच्चा क्या सोचे आपकी, बताइए कमेंट में।